तुम जिम जा सकते हो, मसल बना सकते हो, लेकिन अगर कल कोई तुम्हारी रियल फाइट हो गई तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? आज के टाइम पे लोग सेल्फ डिफेंस को सिर्फ बॉक्सिंग या एमएमए समझते हैं, बट रियलिटी दुनिया की कुछ सबसे डेंजरस मार्शल आर्ट्स हैं जो 2000 साल पुरानी है, और उनमें से कुछ टेक्निक्स इतनी ब्रूटल थी कि उन्हें वॉर में यूज़ किया जाता था। और सबसे शॉकिंग बात, इसमें से कई मार्शल आर्ट्स आज एग्जिस्ट भी नहीं करती और तुम उन्हें लर्न भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न सोसाइटी ने तुम्हें वीक बना दिया है। फ़ोन स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना और अज्यूम करो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अनटिल एक दिन समथिंग डस हैपन। और नहीं भाई, एनीमे देख के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स अनलॉक नहीं होता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 2000 साल पुराना हिडन मार्शल आर्ट्स जो सिर्फ फाइटिंग नहीं, माइंडसेट भी चेंज कर सकती है। और लास्ट वाली मार्शल आर्ट, उसे सीखने वाले को लिटरली ह्यूमन वेपन्स कहा जाता था। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। पार्ट 1, कालारिपायातु। सबसे पहले इंडिया। हाँ, इंडिया सिर्फ योगा और मेडिटेशन का देश नहीं था, यहाँ एक मार्शल आर्ट्स एग्जिस्ट करती थी जो हजारों साल पुरानी है। नाम है कालारिपायातु। इस मार्शल आर्ट्स को मदर्स ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। इसे केरला के वॉरियर्स यूज करते थे वॉर में, स्क्वाड फाइटिंग, स्टिक कॉम्बैट, प्रेशर पॉइंट्स, एक्रोबैटिक्स, एवरीथिंग। और सबसे डेंजरस बात, इसमें बॉडी के मर्मा पॉइंट्स टारगेट किए जाते थे, ह्यूमन बॉडी के वीक स्पॉट्स। एक सही स्ट्राइक और अपोनेंट कोलैप्स। इमेजिन करो, तुम्हारा एनिमी तुमसे फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन तुम्हें पता है एग्जैक्टली कहाँ हिट करना है, गेम ओवर। इसलिए एशियन वॉरियर्स स्ट्रेंथ से ज़्यादा रिसेप्शंस पे फोकस करते थे। और हॉनेस्टली आजकल के लड़कों का यही प्रॉब्लम है, बॉडी स्ट्रॉन्ग पर माइंड वीक, और उनका रिएक्शन भी स्लो है। ये तुम्हें डिसिप्लिन, फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस सिखाता है, क्योंकि रियल फाइट सिर्फ मसल से नहीं जीती जाती, माइंडसेट से जीती जाती है। पार्ट 2, करव मागा। मैंने अपनी स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट मार्शल आर्ट टेक्निक्स एशियन बैटलफील्ड मेंटेलिटी से इवॉल्व हुई है। नाम है करव मागा। करव मागा ये फ्लैशी मार्शल आर्ट नहीं है। नो स्पिनिंग किक्स, नो मूवी स्टाइल बैक फ्लिप्स, सिर्फ एक गोल, सर्वाइव। इसमें आइस पे अटैक करते हैं, गोराइन पे स्ट्राइक करते हैं, फास्ट फिनिश, और अपोनेंट बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। करव मागा का माइंडसेट सिंपल है, इफ समवन अटैक्स यू, और यही रीजन है कि सोल्जर्स और सिक्योरिटीज फोर्सेस इसे यूज करते हैं। आज के टाइम पे बहुत लोग कॉन्फिडेंट फेक करते हैं। इंस्टाग्राम पर सिग्मा एडिट्स डालना इजी है, बट रियल कॉन्फिडेंट वो तब आता है जब तुम प्रेशर में काम रहना सीखते हो। करव मागा तुम्हें एग्जैक्टली वही सिखाता है, फियर को कंट्रोल करना। क्योंकि भाई मेरे अंदर बहुत एंगर है, बोलने से बंदा डेंजरस नहीं बनता, कंट्रोल्स मेक्स यू डेंजरस। पार्ट 3, सिलैट। अब जो मार्शल आर्ट्स आ रहा है वो ऑलमोस्ट एशियन स्टाइल कॉम्बैट जैसा लगता है। नाम है सिलैट, पैंकक सिलैट। इस मार्शल आर्ट का मोमेंटम वियर्ड लगता है, लो स्टैंस, डिसीप्ड फुटवर्क, सडन अटैक्स, लेकिन इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से अपोनेंट कंफ्यूज हो जाता है। सिलैट फाइटर्स अपोनेंट को रीड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, देन अटैक करते हैं। सुनने में फैमिलियर लग रहा है, एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी वही है। सोशल सिचुएशन हो या फाइट्स, जो बंदा काम ऑब्जर्व करता है वही यूजली विन करता है। ज़्यादातर लोग रिएक्ट इमोशनली करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल ऑब्जर्व पहले करते हैं। और इसी माइंडसेट की वजह से एशियन वॉरियर मेंटली टेरिफाइंग लगते थे, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज ही थ्रेट होता था। पार्ट 4, शाओलिन कुंफू। अब टाइम है एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट का, कुंफू, शाओलिन कुंफू। तुमने मॉन्क्स को ब्रिक तोड़ते हुए या इम्पॉसिबल स्टैंड करते हुए देखा होगा, लेकिन लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं। शाओलिन ट्रेनिंग सिर्फ फाइटिंग नहीं है, इट्स मेंटल कंडीशनिंग, पेन टॉलरेंट, फोकस, डिसिप्लिन। शाओलिन मॉन्क्स अपने माइंड्स को इतना ट्रेन करते थे कि फियर उन्हें कंट्रोल नहीं करता था। और हॉनेस्टली मॉडर्न वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रॉब्लम भी यही है, लो अटेंशन स्पैम। 5 सेकंड में बोर्डम, 10 मिनट में बिना फ़ोन के एंजाइटी हो जाती है। एशियंट वॉरियर आवर्स तक ट्रेन करते थे, नो म्यूजिक, नो डोपामिन स्क्रॉलिंग, जस्ट फोकस। और हम भाई मेडिटेशन ट्राई करी थी, 2 मिनट बाद रील देखने लग गया। दैट्स द प्रॉब्लम, वीक फोकस इज इक्वल टू वीक माइंड, और वीक माइंड प्रेशर में ब्रेक हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट मार्शल आर्ट्स की। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो का हाइप टारगेट है 10K। आई होप कि तुम इसे कंप्लीट करा दोगे। पार्ट 5, पैनक्राशन। अब फाइनल मार्शल आर्ट्स, और शायद सबसे ब्रूटल, पैनक्राशन। ये एशियन ग्रीक में यूज़ होता था, ओलंपिक्स में भी,
और इसका रूल सेट ऑलमोस्ट नो रूल्स। पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग, चोक्स सब कुछ अलो था। एक्सपेक्ट बाइटिंग एंड आई गॉगिंग। बेसिकली ये है एशियंट एमएमए ऑन स्टेरॉइड्स। पैंक्राशन फाइटर्स को ह्यूमन वेपन्स माना जाता था। और एक शॉकिंग फैक्ट, बहुत से मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम इनडायरेक्टली इन्हीं फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि रियल फाइटिंग प्रिडिक्शन नहीं होती और लाइफ भी नहीं है। कभी लोग बिट्रे करेंगे, कभी प्रेशर होगा, कभी तुम अलोन फील करोगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कैन यू स्टे डेंजरस अंडर प्रेशर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से तुम तलवार लेके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। पॉइंट डीपर है। एशियन मार्शल आर्ट्स एक रिमेंबर है, हमारे एंसेक्टर्स मेंटली और फिजिकली टफ थे। उन्होंने कंफर्ट पे सरवाइव नहीं किया, डिसिप्लिन पे किया। और आज का वर्ल्ड तुम्हें सॉफ्ट बना रहा है। वीक पोस्टर, वीक अटेंशन स्पैम, वीक कॉन्फिडेंट। इसलिए मार्शल आर्ट सिर्फ फाइटिंग स्किल नहीं है, इट्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम डिफरेंटली वॉक करते हो, डिफरेंट एनर्जी फील होती है, कॉन्फिडेंट नेचुरली बिल्ड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फियर तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। और हाँ, अगर मैंने किसी मार्शल आर्ट का नाम गलत प्रोनाउंस करा हो तो माफ़ कर देना। और कमेंट मत करना कि भाई तूने ये प्रोनाउंसिएशन गलत करी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट वीडियो देखो, 5 फाइटिंग टेक्निक्स दैट स्कूल डोंट टीच यू। उस वीडियो में रियल सर्वाइवल बेस्ड टेक्निक एक्सप्लेन किया है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करो, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड वीक होना डेंजरस है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो खत्म होगी, भागो यहाँ से।